तो हमारी चार ममालिक की पाकिस्तान में एम्बेसीज जो हैं वो वर्क परमिट के लिए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए, पासपोर्ट सबमिट कराने के लिए अपॉइंटमेंट मिल रही है। उनकी रेशो भी बहुत अच्छी है। और इसमें सुन लीजिए, इसमें इटली, यूनान और पुर्तगाल और बल्गारिया, ये 4 ममालिक हैं पाकिस्तान में। रज़ा भाई की फर्म के ज़रिए अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लीगल तरीके से अगर आप यूरोप में घर बैठे वर्क परमिट अप्लाई करके आप जाना चाहते हैं। अच्छा चलें, अब सबसे पहले इस पे आ जाइए। इस पे हर बंदे का एक ही सवाल होगा जो लोग जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर अखराजात कितने आते हैं। एक पाकिस्तानी शहरी जो अपने घर बैठा हुआ है, अखराजात पे चले बाद में आ जाते हैं। आपने पहले 4 ममालिक की अपॉइंटमेंट बता दिए, अब सेकंड पे बताएं कि वर्क परमिट के ऑप्शन क्या हैं। क्या इंजीनियर्स उनको चाहिए, उनको डॉक्टर्स चाहिए? अब हर बंदा इंजीनियर डॉक्टर तो है नहीं है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस की बुनियाद के ऊपर आप इन 4 ममालिक में पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो बताइए। मैं यूएई में रहता हूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, वहाँ पे अपॉइंटमेंट वहीं मिलेगी उन यूरोपियन कंट्रीज़ की, या वापस पाकिस्तान जाके वीज़े को अप्लाई करना पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त ब्रेडफोर्ड में मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और हमारे सीनियर कुलीग भी हैं, अब्दुल रहमान रज़ा साहब मौजूद हैं। और रज़ा भाई ने तकरीबन 24 साल यूएई में, दुबई में गुजारे हैं और अब ये इंग्लैंड मूव कर गए हैं और साथ साथ ये अब इस वक्त वर्क परमिट के लिए काम कर रहे हैं, जो कि पुर्तगाल में इन्होंने सबसे पहले ख़ुद मूव किया और अब पूरे यूरोप के जो 23 कंट्रीज़ हैं, 23 ममालिक में रज़ा भाई वर्क परमिट का काम कर रहे हैं। और वर्क परमिट वो भी डन बेस के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से इनका जो नेटवर्क है वो पूरे यूरोप में फैलता जा रहा है, क्योंकि हम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं और इंग्लैंड ने अपना वर्क परमिट बंद कर दिया है। वर्क परमिट जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है कि आपको कोई ऐसी कंपनी मिले जो आपको वर्क परमिट ऐसा दे, और अगर आपका सपोज़ वीज़ा नहीं लगता तो आपकी तमाम रकम आपको वापस भी मिले। इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट यही होता है कि लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं बट उनका काम नहीं किया जाता। तो रज़ा भाई को हम सब लोग इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने अभी पिछले 1 हफ़्ते के अंदर फिर 10 यूरोपीय ममालिक का विज़िट किया और वहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों, मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यूरोप में अब वर्क परमिट का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान के लिए किन ममालिक के लिए आसान वर्क परमिट मिल सकता है? जो लोग यूएई का रेजिडेंट कार्ड रखते हैं उनके लिए कौन से यूरोपियन ममालिक आसान हो सकते हैं वर्क परमिट के लिए और डन बेसिस के ऊपर? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं और इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए कि ना तो किसी के साथ फ्रॉड होना चाहिए और ना ही कोई इल्लीगल काम होना चाहिए, क्योंकि यूरोप जाने के लिए लोग डंकी लगाते हैं, कश्तियों के ज़रिए जाते हैं, पैदल जाने की कोशिश करते हैं, एक हिस्ट्री है। या फिर अगर कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी या लोग अपनी जायदाद बेच के भी किसी को पैसे देते हैं, तो वो एजेंट माफिया को ना सिर्फ एक्सपोज करना चाहिए और उसके ऊपर दुनिया का कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो या जहाँ पर जो भी लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जो लीगल तरीके में आप, क्योंकि यूरोप ने जब से इंग्लैंड ने अपने वर्क परमिट बंद किए हैं तो यूरोप के टॉप कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपने वर्क परमिट जो है ना वो स्टार्ट किए, और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, नेपालीज़ के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, इंडियंस के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब्दुल रहमान रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और रज़ा भाई से इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रज़ा भाई। मुझे सबसे पहले मुख्तसरन, क्योंकि लोग टू दी पॉइंट सुनना चाहते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहां पर वर्क परमिट के लिए आसानी है, और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है थ्रू लीगल प्रोसेस उसके लिए क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले जो आपने ये बात की है कि बहुत सारे लोग डंकी मार के आते हैं, बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि यूरोप के अंदर हमारे लाखों लोग हैं, ख़ास करके फ्रांस में, स्पेन में, इटली में बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी आबाद है। इसके मतलब मेरे हिसाब से कम 9-10 लाख बंदा होगा सिर्फ शेंगन ममालिक के अंदर। अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करें ना तो वो 98%, 95% से ऊपर वाले लोग हैं जो डंकी मार के आए हैं, विजिट वीज़ों पे गए। उन लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है
अपनी फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए कई जानें हमारी ज़ाया हुई हैं मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए, आप ख़बरें देखते रहते हैं। तो वो उन बेचारों ने ना बड़ी कुर्बानी दी है, वो बड़े काबिल तहसील लोग हैं। देखिए उससे पहले ये होता था कि इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर लोग ये साइलम क्लेम करते थे, पुर्तगाल के अंदर फाइल लॉक होती थी, 2 साल के बाद पेपर मिलते थे, स्पेन के अंदर जो है वो 3 साल के बाद मिलते थे। अभी करंट फाइल सिस्टम पुर्तगाल का टोटल जो है वो बंद हो गया। अभी सिर्फ़ और सिर्फ स्पेन के 2 साल के बाद पेपर मिलते हैं। ये इल्लीगल वर्कर की बात कर रहा हूँ जो डंकी मार के आते हैं या विज़िट वीज़ों पे आते हैं। मैं ये जो सिलसिला शुरू किया, मैं कहता हूँ जी आप विज़िट वीज़े पे भी आ जाते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद यहाँ पे इस टाइम पे मौजूद हैं, यूके में, आपका मतलब मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ है, आप यूरोप भी, अमेरिका का भी आपका लगा हुआ है, आप वहाँ पे भी गए, क्या आप अमेरिका के अंदर जाके लीगल वे से काम कर सकते हैं? क्या आप यूके के अंदर आप काम कर सकते हैं? इसी तरीके से अगर आपके पास विज़िट वीज़ा भी है, जो बड़े टिकटॉकर और बड़े कहते हैं जी हम आपको विज़िट वीज़ा लगवा के देंगे, विज़िट वीज़े पे आके भी आपके शेंगन कंट्रीज़ के अंदर पेपर नहीं बनते। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि जितने पैसे आप उनको देते हैं, हम उससे कम पैसों में ये काम कर रहे हैं और हम लोग अब जॉब दे रहे हैं प्रॉपर इटली के अंदर, यूनान के अंदर, इसके अलावा जर्मनी के अंदर, नॉर्वे के अंदर, लेटविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर, पोलैंड के अंदर। इसके अलावा एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अभी आपने जो जिक्र किया बाल्कान कंट्री के अंदर ख़ास करके ये एक नए रास्ते अपॉर्चुनिटी हुए हैं। पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि वर्क परमिट जो है ये पहले पाकिस्तानियों के पास नहीं थे। लोग इसी तरीके से आते थे, वो ठीक आते थे, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वर्क परमिट अभी यूरोपियन यूनियन ने कुछ सालों से हुए हैं, हर मुल्क को एक कोटा दिया गया है जी कि आप इतने, जैसे अभी रोमानिया का फॉर एग्जांपल पहले 1,10,000 था, अभी 90,000 उनका कोटा है। उसमें एशियन है, अफ्रीकन है, गरीब मुल्कों के तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनका कोटा मुख्तस किया गया है। अब उसमें हमारी कम्यूनिटी अभी देखें कि पिछले 2-3 सालों से अगर देखें तो हमारे लोग जो है ऐसे नए ममालिक हैं जहाँ पे गए, जिनमें ख़ास करके माल्टा है, वहाँ पे गए, पोलैंड में गए, रोमानिया में गए, ये ऐसे ममालिक हैं। इसके अलावा अभी स्लोवाकिया में जा रहे हैं। शेंगन से बाहर अगर हमें बात करें, जो यूरोप के अंदर हैं, यूरोपीय यूनियन के अंदर मुल्क हैं, उनमें मोंटीनेग्रो है, सर्बिया है, कोसोवो है, अल्बानिया है, नॉर्थ मकदूनिया है। इन ये सारे ममालिक में अभी मैं होके आया हूँ। वहाँ पे सैलरी को कम है, लेकिन आपका एक गेट वे है यूरोप के लिए इंटर होने के लिए। वहाँ पे आप 3-4 महीने रह के अपनी सैलरी स्लिपें करके उसके बाद आगे अच्छे ममालिक में जा सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे भी काम करें तो कम है। आपके अगला सवाल जो आपने मेन सवाल किया था कि पाकिस्तान से, देखें यहाँ पे सबसे जो बड़ा इशू है ना पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क के अंदर, हम चीज़ ये देखते हैं कि अभी हमारे पास 23 कंट्री का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें कुछ नेपालियों की पोजीशन बहुत अच्छी है, इंडियन की बहुत अच्छी है, पाकिस्तानी और बंगाली वैसे भी बहुत सारी जगहों पे बदनाम हैं मुख्तलिफ कामों की वजह से। तो हमारे पास बोर्ड की जो रैंकिंग है, अगर आप उसका तो देखें कि रैंकिंग हमारी लास्ट 4-5 मुल्कों में है, आखिरी 4-5 मुल्कों में। तो हमारे पास बोर्ड की वजह से वीज़े और वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं लगते। तो पाकिस्तान से जो वर्क परमिट लग रहे हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो इस वक्त है इटली है पहले नंबर पे, यूनान है, इसके अलावा बल्गारिया है और पुर्तगाल का है। और पुर्तगाल के अंदर तो हमारी 4 ममालिक की पाकिस्तान में एम्बेसीज जो हैं वो वर्क परमिट के लिए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए, पासपोर्ट सबमिट कराने के लिए अपॉइंटमेंट मिल रही है। उनकी रेशो भी बहुत अच्छी है। और इसमें सुन लीजिए, इसमें इटली, यूनान और पुर्तगाल और बल्गारिया, ये 4 ममालिक हैं पाकिस्तान में। आप अगर वर्क परमिट, आप रज़ा भाई की फर्म के ज़रिए अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लीगल तरीके से अगर आप यूरोप में घर बैठे वर्क परमिट अप्लाई करके आप जाना चाहते हैं। अच्छा चलें, अब सबसे पहले इस पे आ जाइए। इस पे हर बंदे का एक ही सवाल होगा जो लोग जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर अखराजात कितने आते हैं। एक पाकिस्तानी शहरी जो अपने घर बैठा हुआ है, अखराजात पे चले बाद में आ जाते हैं। आपने पहले 4 ममालिक की अपॉइंटमेंट बता दिए, अब सेकंड पे बताएं कि वर्क परमिट के ऑप्शन क्या हैं। क्या इंजीनियर्स उनको चाहिए, उनको डॉक्टर्स चाहिए? अब हर बंदा इंजीनियर डॉक्टर तो है नहीं है। कॉमन पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ना चाहता है, लीगल तरीके से जाना चाहता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस की बुनियाद के ऊपर आप इन 4 ममालिक में पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा पुर्तगाल के अंदर, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हमारा वहाँ पे अपना ऑफिस मौजूद है, मेरी अपनी जाती वहाँ पे कंपनी मौजूद है। मेरी कंपनी पुर्तगाल में भी है, रोमानिया में भी है, अभी हमने अल्बानिया में भी वहाँ पे ओपन किया। हमारी कंपनी पोलैंड में भी है, दुबई के अंदर हमारा ऑफिस है। मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि दुबई के अंदर हमारा ऑफिस बार दुबई के अंदर है। वहाँ पर हम तमाम डॉक्यूमेंटेशन
सारी सर्विस दुबई से वहाँ के लिए देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर भी ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं। इसके अलावा कतर, बहरीन और ओमान के अंदर भी हम ये सर्विसेज देंगे। लेकिन करंट हम यूएई में और सऊदीया से तो हम दे रहे हैं, पाकिस्तान का तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। आपने बात की, मैं सबसे पहले पुर्तगाल की बात करूंगा। पुर्तगाल के अंदर जो हमारे हैं वो एग्रीकल्चर के हैं। एग्रीकल्चर का मतलब है फार्म हैं, वहाँ पे बेरीज के हैं। इसके अलावा मतलब वाइन वगैरह बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अंगूर हैं, वो उनको फलों को तोड़ना है, साफ़ करना है और उनकी पैकिंग करनी है, ये है। लेकिन कम से कम 3 महीने यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने के बाद अगर आप चाहते हैं तो पुर्तगाल का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। जो पुर्तगाल में लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि वो बड़े आराम से अपना वर्क परमिट चेंज कर सकते हैं। वर्क परमिट चेंज नहीं होता, आईडी 2 साल की बनती है, लेकिन अपना कॉन्ट्रैक्ट आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं टैक्सी चलाना चाहता हूँ तो आप करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ी लीगली अगर आप गए हुए हैं फल तोड़ने वाले वीज़े के ऊपर पुर्तगाल में, एग्रीकल्चर के वीज़े के ऊपर, तो आप 3 महीने अपना वो जो लीगल प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने के बाद आप कोई और काम कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर में वो 3 महीने पूरे कर लेते हैं उनकी, अच्छा चलें ठीक है, मुख्तसरन करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऑप्शन है आगे, और उसके अलावा अगर पुर्तगाल के अंदर पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उनके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, 2 साल पुराना है, हम उसको कन्वर्ट करके देंगे। उसके बाद वहाँ पे हमारी कंपनी पे वो अपनी गाड़ी ले सकते हैं, ऊबर पे, बोट पे चला सकते हैं, अपनी गाड़ी का अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सी रनिंग आप कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल। बल्गारिया के अंदर हमारे पास हैं कंस्ट्रक्शन है बल्गारिया के अंदर, होटल क्लिनिक के हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। होटल क्लिनिक मेल और फीमेल जो होटल मैनेजमेंट का वर्क है वो, और इनकी सैलरी भी तकरीबन 900 से लेके 1500 यूरो तक है, डिफरेंट जो उनकी जॉब्स हैं। ओके। इसके अलावा वेयर हाउस का है, और सबसे बड़ी चीज़ है हैवी ट्रक ड्राइवर का। और ट्रक ड्राइवर की हमारे 1500 यूरो स्टार्टिंग में सैलरी है, 8 घंटे प्लस ओवर टाइम यहाँ पे ड्यूटी है। जो यूरोपीय मालिक के अंदर जो है वो आपने ट्रैवल करना होता है बल्गारिया से लेके, क्योंकि बल्गारिया वो कंट्री है जो पिछले 2-2.5 साल पहले शेंगन जोन में प्रॉपर हुआ है। ठीक है, रोमानिया और बल्गारिया जो है ना 27 के बाद ये 2 कंट्री मिला के 29 कंट्री हुए थे। उसके बाद हमारे पास जो इटली का है, इटली का भी एग्रीकल्चर है, फैम है, बागात हैं, फ्रूट है, फ्रूट को तोड़ना, पैकिंग करना, ये काम है। वेटर और वेटर्स है और क्लीनर्स हैं, सफाई करने वाले। इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर हैं। फैक्ट्री वर्कर में हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। वेयर उसके अंदर भी काम है, इधर से चीज़ें उधर से चीज़ें, उन्हें टैग लगाना, स्टैंपें लगाना, पैकिंग करना, सारा इस किस्म का। इसके अलावा और फैक्ट्री वर्कर की जो वेयर हाउस के अंदर काम है, इसकी सैलरी के ऑप्शंस कितने हैं? इनकी जो सैलरी है ये हमारी जो मिनिमम स्टार्ट होती है 1000 यूरो से स्टार्ट होती है, 1000 से लेके 1500 यूरो तक है। ओके। ये जो आपने बात की ना पैसों की, देखिए मैं किसी बंदों से पैसों के बारे में नहीं बात करता। मैं पहले कहता हूँ कि आप मुझे अपनी सीवी दें, आप अपनी मुझे प्रोफाइल दें, ताकि मैं भी आपको जानूँ। हम आपको वर्क परमिट दे रहे हैं, आप जो आपको दे रहे हैं वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम भी उसकी पूरी छानबीन करते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, पुर्तगाल का वर्क परमिट 1 साल का प्रिंट होगा, 2 साल का वीज़ा है? जी, पुर्तगाल का जो है वो 2 साल का होगा, बाकी जो ममालिक हैं वो उनका 1 साल का। पुर्तगाल का होता ही 2 साल का है। ओके, 2 साल का होता है। और 2 साल के बाद 3 साल के लिए आप रिन्यूअल हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म का 3 साल का रिन्यूअल होगा, और 3 साल के बाद आपको इंडेफिनिट। एक और चीज़ बड़ी आसानी से बता दीजिए कि ये जो 1000 से 1500 यूरो की सैलरी वाले जो वर्क परमिट हैं, नौकरी साफ ज़रे अब जब आप ऑफ़र कर रहे हैं तो डायरेक्ट बंदा जाके अपनी जॉब करेगा, इसके लिए जो उसकी रिहाइश है वो उसकी अपनी सैलरी में से होगी? वो प्राइवेटली रखेंगे, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है आपकी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जब एयरपोर्ट से उतरेंगे तो कंपनी का स्टाफ जो है वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगा। आपको ऑलरेडी पहले से उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये बंदा आ रहा है, क्योंकि उनको भी पता होता है, क्योंकि वीज़े का जितना भी प्रोसेस होता है वो कंपनी इन्वॉल्व होती है। कंपनी पूरा अपना बैकअप सपोर्ट करती है एम्बेसी के जरिए। उनको पता होता है कि एम्बेसी भी उनको इन्फॉर्म कर देती है, जी ये साहब जरा कंपनी की प्रोफाइल देख के ही उस कंपनी को वो वीज़ा इशू किया जाता है। कंपनी एयरपोर्ट से पिक करती है, उसके बाद उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। कुछ जगहों पे उनका फूड भी शामिल है, खाना पीना भी शामिल है, लेकिन अकोमोडेशन हर जगह पे हम दे रहे हैं। कितने अरसे के लिए? जी, 1 साल के लिए, जितने अरसे का उसका वर्क परमिट होगा। और फिर ये सारे चेंजेबल हैं, मतलब आप अगर किसी 1 साल के बाद आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, टैक्सी चलाना चाहते हैं, डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, तो आप किसी दूसरी जगह पे भी चेंज कर। यूरोप के एक पहली एंट्री मुश्किल होती है, उसके बाद इन सारी कंट्री आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर सपोज कोई बंदा यहाँ से जाता है आपके वीज़े के ऊपर, जॉब करता है
वहाँ वो इलीगल सरगर्मियों में मुलव्वस होता है और आप साहब ज़रा अपनी कंपनी की आपने रेशो बरकरार रखनी है, तो वीज़ा कैंसलेशन का भी ऑप्शन आपके पास है अगर कोई गैर कानूनी इकदाम करता है या जहाँ पर गया है वहाँ जॉब नहीं करता, 3 महीने में बंदा गायब हो जाता है, काम पे नहीं आता, क्योंकि लोग यूरोप पहुँचने के लिए रज़ा भाई डंकियाँ लगाते हैं, अपनी जान की बाजी खेलते हैं, समंदर में तैरते हैं। सो इसके लिए जो कानूनी जो सख्ती हैं वो भी बता दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि जो आगे मैंने ये बात की थी कि देखें, मेरे एक बड़े पढ़े लिखे बंदे के साथ मेरी बात हो रही थी, मेरा ख्याल है आप भी उस टाइम पे मेरे साथ थे। तो बंदा कहता है जी कि अगर बंदा इटली पहुंच जाता है, बाद में फिर यार पेपर बनाने के लिए या यूनान पहुंच जाता है, फिर स्पेन जाना पड़ेगा। नथिंग, ये जो स्पेन की माइग्रेशन ओपन हुई है, ठीक है, ये कितने सालों से लोग गैर कानूनी रह रहे थे, उनको भी मेरे आप पहले हाथ ही लीगल तरीके से आएंगे, पहले ही आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे। जो आपने सवाल किया है कि अगर आपने कोई ऐसी बंदे ने सरगर्मी की है, कुछ ऐसा गलत काम किया है, तो वीज़ा कैंसिलेशन का आप विड्रॉ करेंगे? वहाँ वीज़ा पे नहीं, हम तो नहीं करेंगे ना। ये देखें, वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन है उस कंट्री के अंदर, उसके मुताबिक वो कंपनी अपना एक्शन लेगी। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कंपनी के अंदर बंदा जा रहा है, बंदा सेटिस्फाइड है। मेरी कोशिश होगी कि हमारे जितने भी वर्कर हैं, मैं फेस टू फेस उन्हें वहाँ पे मिलूँ भी, उन मुल्कों के अंदर जाके उनका काम भी मैं चेक करूँ, सारा कुछ है। लेकिन ये है कि जो हम वीज़ा देंगे, बंदे वहाँ पे काम करें। हम उन लोगों को बिल्कुल वीज़ा नहीं दे रहे जो कहते हैं जी कि हमें सिर्फ वहाँ पे एंट्री दें, उसके बाद हम दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। नथिंग, क्योंकि आप गैर कानूनी हो जाएंगे और हम गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके। देखिए, हमारी कंपनी यूके के अंदर प्रॉपर लिस्टेड कंपनी है, हमारी पुर्तगाल के अंदर लिस्टेड है। तो हम कोई भी ऐसा नहीं काम करेंगे जिसकी वजह से हमारी फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारी किसी जगह पे कोई ऐसा कमेंट भी आए कि जी इस कंपनी की वजह से यह काम हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। मैं यूएई में रहता हूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, वहाँ पे अपॉइंटमेंट वहीं मिलेगी उन यूरोपियन कंट्रीज़ की, या वापस पाकिस्तान जाके वीज़े को अप्लाई करना पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया। देखें, पता क्या बात है कि इस टाइम पे यूएई के अंदर जो है ना, अपॉइंटमेंटों का काफ़ी मसला आ रहा है। बहुत सारे ममालिक के अपॉइंटमेंट आसानी से नहीं मिल रहे, वेटिंग लिस्ट जा रही है। सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सऊदी अरेबिया में VFS के अलावा बहुत सारी एम्बेसी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे रही हैं। तो जब हम उन्हें अप्रोच करते हैं, जो हमारी कंपनी होगी जिनको जो वर्क परमिट कारी है, वो खुद जब उनको एक तो हम पूरा वर्क परमिट एम्बेसी को भेजते हैं, तो आगे उनको इन्फॉर्म करते हैं कि जी ये वर्क परमिट है, इस बंदे की हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप अपॉइंटमेंट दें। तो एम्बेसी डायरेक्ट भी देती हैं। और सऊदीया के लिए हमारे एक अलग ममालिक हैं। ये 4 ममालिक तो हैं, लेकिन इसके अलावा सऊदीया के लिए एक अलग कैटेगरी है। वहाँ पे शंगन के दूसरे ममालिक भी आ जाते हैं जिनके पास सऊदीया का रेजिडेंट कार्ड है, वर्क परमिट है या यूएई का है। अब सबसे अहम चीज़ रज़ा भाई आ जाते हैं और वीडियो को मुख्तसर करते हैं। पैसे बताइए भाई साहब, खर्चा कितना आएगा? जी देखें, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमारी फीसें जो है ना, उन विजिट वीज़ों से जो लोग बेचते हैं या दूसरे तरीके से बेचते हैं उनसे बहुत कम है, क्योंकि हम लीगल तरीके से काम करते हैं। हम एक बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको पहले, आपने कहा था डन बेस। देखें, डन बेस पता नहीं पाकिस्तान में किसको कहते हैं। डन बेस का मतलब नॉर्मली ये होता है जी वहाँ पर पहुँच के उसके बाद पैसे देने। अब यहाँ पे 2-3 कंपनियाँ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। हमारे चार्जेस, सर्विस चार्जेस होते हैं, वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। वो केस टू केस डिपेंड करता है। और मुझे जब बंदे की CV मिलती है, बंदे की प्रोफाइल मिलती है, मैं उस पर स्टडी करता हूँ, आगे हम कंपनी को बेचते हैं। ये बंदा, वहाँ पे उस बंदे की एज देखी जाती है, उसका पहले का एक्सपीरियंस देखा जाता है, पहले उसने किया, क्योंकि वो इन सारे रज़ा भाई लोगों के लिए समझाने के लिए ईजी कर लेते हैं। 20 साल से 30 साल की उम्र का नौजवान है, 21 साल से लेके तकरीबन 45 तक एज के ज़्यादा। चले अब कर लेते हैं। 21 साल से 30 साल की उम्र है, वो अगर फ्रूट में या क्लीनिंग में जाना चाहता है, फ्रूट पैकिंग में, तो उसके लिए अखराजात जो हैं वो टोटल कितने हैं? और क्या ये एक ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर लेंगे या इसकी इंस्टॉलमेंट है? सबसे पहले वो प्रोसेस समझाइए लोगों को। पहले आपको अखराजात इसलिए नहीं यहाँ पे बता सकता, उसकी वजह ये है कि इसकी एक अलग टर्म एंड कंडीशन है। मैं आपको बताता हूँ कि हम कुछ पेमेंट पहले देते हैं, कुछ पेमेंट वर्क परमिट के बाद लेते हैं और कुछ पेमेंट वीज़ा लगने के बाद देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर या बाकी जहाँ पे, और पाकिस्तान के अंदर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ओवरसीज़ प्रमोटर के, प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जो अदारे हैं उनके ज़रिए हमारा प्रोसेस होता है। मैं डायरेक्ट वहाँ पे नहीं करता। तो जो वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे प्रोटेक्टर होता है, आपका अपॉइंटमेंट है, काफ़ी महंगी अपॉइंटमेंट मिलती है, आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ठीक है। तो उस हिसाब से केस टू केस डील किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप
आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ये तो हो गए वर्क परमिट की आपने बात की, मैं थोड़ा सा इजाफी 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। तो हमारा इसके पास, इसके अलावा जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो लोग अपना एक सेकंड बैकअप रखना चाहते हैं यूएई में या मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में, या वो साथ चाहते हैं यूरोप में ट्रैवल आना जाना हमारा हो, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बच्चे कल वहाँ पे जाएं, स्टडी करें, यूनिवर्सिटी करें, उसके लिए हमारे पास ज़बरदस्त पैकेज है D2 का, उसका पुर्तगाल का, जो हम आपको जो है ना विद इन 4-5 मंथ विद फैमिली आप मूव होंगे। सिर्फ आपके बैंक स्टेटमेंट में पैसे होने चाहिए, वो भी कितने, मतलब है अगर सिंगल बंदा है तो 12,000 यूरो से ऊपर, और अगर उसकी फैमिली है तो 25,000 यूरो से उसके ऊपर अकाउंट में 6 महीने से पैसे अकाउंट में सिर्फ आपने देने किसी को नहीं, शो करने। उसके लिए हम पूरा ज़बरदस्त उसका D2 का तकरीबन पाकिस्तानी 50 लाख से ज़्यादा अगर 5 बंदों की फैमिली है, लेकिन सिर्फ आपने शो करने, देने किसी को नहीं। हमारे चार्जेस भी उसमें काफ़ी मुनासिब है, स्टेप बाई स्टेप चार्जेस। हम पुर्तगाल के अंदर कंपनी बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट है, बिजनेस प्लान बनाते हैं उस बंदे का, और वो विद फैमिली मूव होकर। ओके, बिजनेस प्लान मूविंग भी है, विद फैमिली मूविंग भी है, इसके अलावा हम ग्रीस का कर रहे हैं, जिसको यूनान उर्दू में कहा जाता है। यूनान के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, जो प्रॉपर्टीज़ सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, बाकी भी किसी भी कंट्री का बंदा हो तो वो वहाँ पे अपार्टमेंट लेता है, सीधा सीधा उसको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलता है, 7 साल के बाद सिटीजनशिप मिलती है, और वो बंदा मेन एप्लीकेंट, मतलब फॉर एग्जांपल आप हैं तो आपके वालिदैन को भी, आपको भी, आपकी बीवी और आपके 21 साल से कम उम्र बच्चे और अनमैरिड बच्चियाँ जितनी भी उनकी उम्र है, वो सारे आपके साथ एक साथ में वो होंगे। एम्बेसी जाना की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस उसका जो है ना वो वीज़ा जारी करेगी। तो वो हमारा बिज़नेस प्लान, मतलब डिफरेंट हमारे प्लान्स हैं वो कर रहे हैं। और इसके अलावा हम दीगर ममालिक के साथ भी काम कर रहे हैं, उनमें नेपाल के साथ हम काम कर रहे हैं, हम फ़िलिपीन के साथ काम कर रहे हैं, इंडोनेशिया है, इसके अलावा कुछ अफ्रीकन ममालिक हैं, और अभी हम कुछ मज़ीद कंपनियों के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सारा कोटा एशिया का नहीं है, सारा कोटा पाकिस्तान का या इंडिया का या बांग्लादेश का नहीं है। किसी जगह पे श्रीलंका की बहुत अच्छी पोजीशन जा रही है, किसी जगह पे नेपाल की तो बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा मिडल ईस्ट के लिए अलग कोटा है, यूरोप मालिक अफ्रीका के लिए अलग है। तो हमारा पाकिस्तान में बेसिकली आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये काम बहुत कम है, हमारा असल काम जो है ना वो दीगर ममालिक के साथ है। एक चीज़ और, मैं यहाँ पे सॉरी लंबा हो गया, मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के लिए और नॉर्वे के लिए हमारे पास अभी तक मैंने उसकी पोस्ट वगैरह नहीं ली, मेरे अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं हाई स्किल्ड वर्कर, ठीक है, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनमें IT के फील्ड में हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए जो है ना वो बहुत जल्द जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और उसके पैसे भी वेरी रीज़नेबल, मतलब बहुत कम, ठीक है। और वो स्किल्ड वर्कर का जो है ना जर्मनी डेफिनेटली हाई स्किल्ड वर्कर के लिए फिर पैसे तो कम लगते हैं जब आपकी जी। सो रज़ा भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है, इसका जो मैंने नतीजा अखज़ किया वो ये है कि अगर आप यूरोप में वर्क परमिट के साथ लीगल तरीके से जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान का एक मखसूस कोटा भी है, और अपॉइंटमेंट जैसे रज़ा भाई ने बताया कि बल्गारिया, इटली, पुर्तगाल, और चौथा कंट्री कौन सा है जो पाकिस्तान के लिए जिनकी आसानी के साथ अपॉइंटमेंट मिल रही है? यूनान, इटली, बल्गारिया और पुर्तगाल। सो इन ममालिक में अगर आप जाना चाहते हैं लीगल तरीके से, वर्क परमिट के साथ जाना चाहते हैं, तो इसमें प्रोसेस जो है वो 4 तरह की पेमेंट का प्रोसेस होगा। आपको स्टार्ट में कुछ पैसे देने हैं, फिर जब आपका वर्क परमिट कंपनी आपको लीगल इशू कर देगी तब आपको कुछ पैसे देने हैं, फिर जब आपका वीज़ा लग जाएगा तब आपको कुछ पैसे देने हैं। सो आप रज़ा भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, रज़ा भाई का अकाउंट यहाँ पर मेंशन है, और आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी आगे रज़ा भाई के साथ जो है वो आपको थ्रू करवा सकते हैं। और इस बारे में जितनी देर तक मैं यहाँ इंग्लैंड में मौजूद हूँ और रज़ा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए भी आ रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं, बट थ्रू लीगल प्रोसेस वर्क परमिट आप लगवा के जाइए, जो पाकिस्तान का कोटा है उसको आप यूज़ कीजिए। मैं आप यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, देखें मेरी जो शख्सियत है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, जो लोग मुझे जानते हैं, आपको पता है कि यूएई के अंदर मेरे पास 2000 बिजनेसमैन क्लाइंट थे, आपने मेरे ऑफिस विज़िट किया हुआ, देखा हुआ है।
तो लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान और भरोसा है, सबसे बड़ी बात है। वो मेरी ताकत है, वो मेरे बाजू हैं। जो लोग मेरे पे इत्मीनान करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मेरे साथ इतने सालों के साथ वो काम कर रहे हैं। अभी स्टिल भी हमारा यूएई में ऑफिस है, कंपनी है, वहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है इत्मीनान की। तो मैं भी बहुत सारे लोग रज़ा भाई, एजाज वसीम बाखरी आपके साथ इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं, आप पे एतमाद है तो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरे साउथ पंजाब के और पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के हज़ारों लोग देख रहे हैं, सो आप पे ट्रस्ट है। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ लोगों को, काम की बात, कि कांटेक्ट करने से पहले रज़ा भाई से, या अगर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है तो अपनी प्रोफेशनल सीवी तैयार करके भेजिएगा। Exactly. आपकी प्रोफेशनल सीवी होगी, आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, आपका एड्रेस, आपको किस किस प्रोफेशन के अंदर एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको बेहतर रहनुमाई मिल सकती। ये ना तो विजिट वीज़ा है, ना ही ये इलीगल है। कई लोग रब्ता करते हैं ना, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी बताएं ये आप इटली का कर रहे हैं, इसमें पैसे कितने हैं? तो मैं कहता हूँ यार पैसों की मेरे साथ बात नहीं करें, वो तो बाद में बात होगी। पहले ये तो देखिए आप आ भी सकते हैं या नहीं। मुझे भी चेक करना है कि आपका करैक्टर क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले पंगे किए हुए। और आपने एयरपोर्ट पर देखा है, एफआईए तो एयरपोर्ट पे रोक लेती है भाई साहब, जब तक बिल्कुल आप अपनी सीवी भेजिए, ताकि लीगल तरीके से आप यूरोप आप मूव करेंगे। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं जो आपने इलीगल तरीके से अब तक देखी हैं। सो आप प्रोफेशनल तरीके से अपनी सीवी बना के कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद टीम आपसे रब्ता करेगी। आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रज़ा भाई से डायरेक्ट भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।